नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यूपीडी लेट पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हिंदी विषय के सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो हमारे 2016, 17, 18, 19 और फिर 20 में आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2016 के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सा हा व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या फिर द्विगुण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, स हा ये व्यंजन हमारे कैसे? तो ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है कि अहि शब्द का अर्थ है सर्प, शार्दुल, नृप, भौरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सर्प। ठीक है, अहि क्या होता है? तो ये सर्प का अर्थ होता है। शार्दुल क्या होता है? वनराज होता है। ठीक है, नृप क्या होता है? राजा होता है। और भौरा किसका होता है? तो भ्रमर का होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, स्थावर का विलोम शब्द है सचल, चेतन, चंचल, जंगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा जंगम। ठीक है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? तो जंगम होता है। चेतन का क्या होता है? अचेतन होता है। और सचल का क्या होता है? अचल होता है। ठीक है, चंचल का क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमुदिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कुमुदिनी। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? श्यामचंद्र दास, रामचंद्र वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, बाबूराम सक्सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 2017 के बहुविकल्पी प्रश्नों को। देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। श्रेणी रेखा प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक, जबकि शिरोरेखा का प्रयोग जो है आवश्यक है, अति आवश्यक। ठीक है, शिरोरेखा क्या होती है? जैसे कि राम है, राम के ऊपर जो लाइन खींची जाती है इसे क्या बोलते हैं? शिरोरेखा बोलते हैं। ठीक है, यही हमारा देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, बाकी के सारे संबंधित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है व्यंजन, शब्द, स्वर, वर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वर्ण। ठीक है, वर्ण हो या फिर ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, मौखिक में ध्वनि हो जाएगी और लिखित में वर्ण हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, वर्णमाला का आशय है। तो वर्णमाला का आशय किससे? शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से, शब्द रचना से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह से। वर्णमाला का आशय किससे होता है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह से होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है 55, 52, 50 या फिर 48। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 52। ठीक है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है, जिनमें से 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अनुस्वार, 4 संयुक्त और 2 द्वित्व व्यंजन होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, अयोगवाह है विसर्ग, अल्पप्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन हमारा क्या है? तो अयोगवाह है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 2018 के बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, डा तथा डा वर्ण है उच्छिप्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, दो ही हमारे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, डा और अणा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, सा का उच्चारण स्थल है ओष्ठ से, कंठ से, तालु से या फिर दंत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा तालु से। ठीक है, तालु से और कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। जो चा वर्ग होता है हमारा, वो सारा का सारा क्या होता है? तालु वर्ग होता है। चा, छा, जा, जा, वा और सा या ये भी हमारे किससे होते हैं? तालु से ही उच्चारित होते हैं। ठीक है,
प्रश्न संख्या 3 है आनंद का विलोम है विष, विषाद, अवनी, अर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा विषाद। ठीक है, आनंद का विलोम शब्द क्या होता है? तो विषाद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा श्रृंगार। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है द्वि शब्द का अर्थ है। तो द्वि शब्द का क्या अर्थ होता है? दांत, पक्षी, ब्राह्मण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, सारे के सारे क्या है हमारे द्विज के ही पर्यायवाची है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 2019 के बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है नूतन का विलोम शब्द है पुराना, नवीन, पुरातन, प्राचीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पुरातन। ठीक है, नूतन का विलोम शब्द क्या होता है? तो पुरातन होता है। ठीक है, अनुलोम का विलोम क्या होता है? विलोम होता है। नूतन का क्या हो जाएगा? विलोम पुरातन हो जाएगा। और प्राचीन का क्या होगा? अर्वाचीन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है कि यह वर्ण है उच्छिप्त व्यंजन, अंताइस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा अंताइस्थ व्यंजन। ठीक है, यह वर्ण हमारा कैसा है? तो अंताइस्थ व्यंजन है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? या, वा, र, ल। ठीक है, ऊष्म व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? तो सा, स, आ, तीनों सा और प्लस सा ऊष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त हमारे व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन हमारे 2 होते हैं, डा और णा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य सुंदर लेख से, शीघ्र लेखन से, देखकर लिखना, सुलेख शब्द लिखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा सुंदर लेख से। भाषा शिक्षण का अर्थ किससे होता है? तो सुंदर लेख से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ई से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? जा प्लस वहाँ, जा हलंत प्लस वहाँ, जा प्लस या, जा प्लस न्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा जा में हलंत प्लस हुआ, यानी आधा जा प्लस हुआ। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अति उत्तम, अभ्युदय, अत्यधिक, अनभ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अत्याधिक। ठीक है, जबकि क्या होना चाहिए? या में डंडा नहीं होने लगेगा। ठीक है, अत्यधिक इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी के हमारे क्या है सारे के सारे सही हैं। अभ्युदय इसी तरीके से लिखा जाता है, अनभ्य भी सही है और अति उत्तम भी सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है,